शानदार। अब देखिए अब जो ये आपने उद्घोष किया है, यहाँ से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आज मेरा हर युवा साथी जिसमें जो काबिलियत है, जो करने की इच्छा है, हम लोग वो आपके लिए अवसर बनाएंगे। हम लोग आपको कोई रोक ना सके, इसकी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। आप आगे बढ़े, आपकी जो काबिलियत है उस हिसाब से आगे चले, इसका दायित्व हम लोग लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये दायित्व लेना चाहिए, अगर आपको लगता है कि ये करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप साथ देने को तैयार है, आप इसमें सहयोगी बनने को तैयार है, तो एक बार उद्घोष अपनी माँ के नाम पे करेंगे। फिर से बोलिए जोर से, भारत माता की, भारत माता की। शानदार। ये इतने जोर से बोलिए कि पवन जी जो आ रहे हैं डुमराव तक पहुंचे होंगे। यहाँ से बोलिए तो पवन सिंह जी को डुमराव में सुनाई देना चाहिए। एक बार इतना जोर से बोलिएगा तो उनको पता चले कि अच्छा बक्सर में लड़का चिल्ला था और जल्दी चलाओ गाड़ी। हाँ ठीक है, तो एक बार और जोर से, भारत माता की। तक का सुना गई, रुका एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे सब उपस्थित है, सारे युवा साथी हैं। आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ आपके ही बारे में। अब इससे आप हाथ उठा के या जोर से चिल्ला के बताइएगा तो हमको समझ में आएगा कि आपको पहला क्या चीज चाहिए। ये बताइए कि हम लोग जहाँ खड़े हैं किला मैदान, ये किला मैदान और बढ़िया व्यवस्था और इसमें सुंदर, इसमें ट्रैक बना के अच्छा फील्ड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बढ़िया। ये बताइए यहाँ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, अपना सदर अस्पताल है या और भी अच्छा अस्पताल या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शानदार। ये बताइए कि थोड़ा बारिश होने से ये जो कीचड़ हो जाता है, ये रास्ते जाम हो जाते हैं, पानी लग जाता है, ये सब सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए? अब ये बताइए कि यहाँ पे कॉलेज की जो पढ़ाई है, जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, ये सभी कॉलेज की पढ़ाई बेहतर और यूनिवर्सिटी यहाँ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ये बताइए हमारी जो बहनें हैं, हमारे आपके घर में छोटी बहनें होगी, बड़ी दीदी होगी, उन लोगों की पढ़ाई के लिए बेहतर कॉलेज का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब इसके साथ ये बताइए कि आप लोग पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, लेकिन नौकरी मिलने के लिए जो सही स्किल सीखना पड़ता है, जो गुण कुछ सीखने पड़ते हैं कि भैया हम अगर किसी हॉस्पिटल में काम करेंगे तो उसके लायक तैयारी, किसी हम बड़े फैक्ट्री में काम करेंगे तो उसके लायक तैयारी, तो जो भी करना चाहते हैं उसके लिए स्किल की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शानदार। ये बताइए कि इसमें बहुत सारे बच्चे हमको मिलते हैं जो यहाँ पे सोमेश्वर स्थान पे दौड़ते हैं या फिर अलग अलग रास्तों में दौड़ते हैं, कोई ना कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत सारी तैयारी करने बच्चे पटना जाते हैं, बनारस जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। तो ऐसे पढ़ाई की तैयारी बक्सर में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये अभी सबके साथ अगर आपको लगता है कि इसके साथ साथ हमारे बक्सर में बेहतरीन कला का, मान लीजिए कुछ म्यूजिक सीखना चाहते हैं आप लोग, कुछ लोग होते हैं पवन सिंह जी जैसे बनना चाहते हैं या उनसे बेहतर बनना चाहते हैं, तो कला का, संस्कृति का, इसके लिए भी यहाँ पे कोचिंग है, यहाँ पे ट्रेनिंग का फैसिलिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बताइए, इतना बड़ा गंगा जी, हमारे यहाँ से गंगा जी बहती है और हम लोग पूरे ये शहर बक्सर जो जिला है वो गंगा माँ के ही कृपा से चलता है। तो गंगा माँ का जो पूरा तीर है वो अगर 12 से 15 किलोमीटर का अगर पूरा अगर गंगा माँ का किनारा जो बना दिया जाए, ऐसा स्ट्रेच बनाया जाए जैसे बनारस में है, जैसे आप काशी में देखते हैं, तो उस तरह से गंगा को अगर तैयार किया जाए कि आप वहीं पे सीधा चले तो 10-12 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं। तो ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो कितना सब कुछ अभी करने का है, कितना कुछ सोचो करने का है।
तो ये सब जब करने के लिए हम लोगों को साथ रहना जरूरी है, सबको साथ करना जरूरी है, राजनीति से ऊपर सोचना जरूरी है, अपने क्षेत्र के बारे में सोचना जरूरी है, आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि ऐसा करते हैं तो मैं खुद, आप जानते हैं कि आईपीएस में था, तो आईपीएस की नौकरी छोड़ के आया इसीलिए ना कि मेरे जो इतने सारे हजारों लाखों में मेरे भाई हैं, मेरे बहनें हैं, जो अवसर हमको मिला जीवन में आगे बढ़ने को, वो अवसर आपको भी मिलना चाहिए। आपका जो गुण है, टैलेंट है, वो कहीं दब ना जाए, कोई दबा ना जाए, आपका हक कोई मार ना ले। ये सब दिलाने के लिए किसी एक भाई को मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। तो आप बताइए, इसके लिए मैं चुनाव में खड़ा हुआ, मेरा सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों, और यकीन मानिए कि आपका जो जज्बा है इसको ऐसे ही मेंटेन करिए, ऐसे ही बरकरार रखिए, क्योंकि ये जो जज्बा है यही आपको आगे लेके चलेगा। बहुत बार आएगा कभी पैसे की कमी, कभी सिस्टम में गड़बड़ी, कभी अवसर नहीं मिलना, मन करेगा कि छोड़ देते हैं, मन करेगा कि नहीं होगा यार, अब नहीं हो पाएगा, इसको रहने देते हैं। वहां पे जो चीज आपको वापस मजबूती से खड़ा रखेगा वो यही एनर्जी है, यही ऊर्जा है। अब पिछले 2 साल से सोचो, मैं यहीं पे हूँ, आईपीएस छोड़ने के बाद अभी तक तो कुछ ऐसा बना नहीं हूँ, न ही कोई एमएलए एमपी बना हो, न ही कोई बड़ा पदाधिकारी बना हो, तो कैसे चल रहा हो? कौन सा वो ताकत है, कौन सा ऊर्जा है? वो ताकत है इस भरोसे का कि अगर मुझमें काबिलियत है तो मुझे जगह भी मिलेगा, अगर मुझमें हौसला है तो मैं जिस माध्यम से अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ वो माध्यम भी मिलेगा। तो इसीलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप सबसे यही निवेदन है कि इस हौसला को बरकरार रखना। एक बात आप सबसे बस कहना चाहेंगे, कभी भी जीवन में नकारात्मक मत होना, नेगेटिव मत सोचना, क्योंकि आप जब नेगेटिव सोचते हैं तो वो अपने अंदर ही जहर पैदा करता है, वो आपके लिए ही खराब होता है। तो अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, किसी के बारे में हम लोग खराब सोचेंगे, तो उसका पहला असर खुद के ऊपर होता है, उसके ऊपर तो पता नहीं खराब हो कि ना हो। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठ के किसी को दूर बैठा हुआ कोई आदमी के बारे में बुरा बोलेंगे, तो उसको तो सुनाई नहीं दे रहा है, हम बोलेंगे, हम ही सुन रहे हैं। तो अगर गाली भी दे रहे तो गाली भी हमारे ही कान में पड़ रहा है, उसके कान में तो पड़ नहीं रहा है। तो सोचिए, तो इसीलिए इस चीज से जब तक हम लोग नहीं निकलेंगे तब तक जो करने जाएंगे उसमें सफलता पाना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए मेरे भाई, मेरे बहन, आपसे बस यही निवेदन है, मेरे जीवन का यही मंत्र है, किसी का बुरा नहीं करना। अगर कोई आपसे बुरा करता है तो समझिए उसको आपकी सहायता की जरूरत है, उसका पहले भला करना है, फिर अपना करना है। देखिएगा, गंगा मैया हमारे बगल में है, वामन भगवान यहाँ पे है, रामेश्वरम धाम यहाँ पे है, हनुमान जी की जगह अहिल्या माँ यहाँ पे है। ऐसी पावन भूमि के संतान आप और हम हैं, तो हम लोगों को हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। हम यहाँ पे अहिल्या माँ के संतान हैं, हम वामन भगवान के संतान हैं, हम तारका और सुबाहु के संतान नहीं है। इसलिए मजबूती से अपना धर्म का जो आपका रूप है, जो आपका स्वाभिमान है, जो सच्चाई है, उसको हमेशा निखार के लाइए। आप देखिएगा, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप हमको चुनते हैं तो आप सिर्फ एक एमएलए नहीं चुन रहे, आप सिर्फ एक नेता नहीं चुन रहे, आप अपना एक बड़ा भाई को, अपने बड़े भाई को ताकत दे रहे हैं। जो बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के लिए काम करेगा, वो बड़ा भाई जो अपने इस घर परिवार के लिए काम करेगा, वो भाई जो चीज को समझता है, वो भाई जो आपकी परेशानियां समझता है, वो भाई जो आपकी परेशानियों से निकालने का रास्ता जानता है, वो भाई जो अपना सब कुछ लगा देगा। लेकिन अब आपको और जीवन में आपको संघर्ष करने नहीं देगा। आपके हिस्से का संघर्ष मैं करने को तैयार हूँ, आपके हिस्से का जो कमियां है वो मैं खुद पे लेने को तैयार हूँ। अगर कोई जीवन का विष है तो आपके लिए मैं पीने को तैयार हूँ। लेकिन अब से, यहाँ से 14 तारीख के बाद हमारा बक्सर पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, बक्सर अग्रसर रहेगा, बक्सर आगे बढ़ेगा, बक्सर को अपना अवसर मिलेगा, बक्सर इस बिहार का सबसे आदर्श क्षेत्र बन के निकलेगा। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि ऊर्जा बनाए रखें, ये ताकत बनाए रखें। जब तक पवन भाई पहुंचने वाले होंगे, हमको लगता है और 10-12 मिनट में पहुंच जाएंगे, 10-12 मिनट में आ जाएंगे, और आने के बाद आप सबसे बात भी करेंगे, और आने के बाद आपसे बात भी करेंगे, आपको देखेंगे, सुनेंगे, उनको भी तो पता चलेगा कि बक्सर के युवाओं में कितना ताकत है, कितना दम है, कितना ऊर्जा है, कितना जोश है। तो इस जोश को ऐसे ही बरकरार रखना है।
और जब हम लोग चले, जब हम लोग यहाँ से चलते हैं, जब रोड शो होगा आप सब साथ चलेंगे तो याद रखिएगा किसी को एक दूसरे को तकलीफ ना हो, ये बात ध्यान रखना है। कहीं कोई किसी की गाड़ी से टकराए नहीं, एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे की परवाह करनी है। और सड़क पे जाते वक्त किसी भी आसपास के दुकान वाले, काम वाले को कोई असुविधा ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। ऊपर बिजली के तार है, इसलिए झंडा लहराते वक्त ध्यान रखना है कि तार वार में ना फंसे, रास्ते खराब है, ध्यान रखना है कि किसी गड्ढे में ना गिरे। अपने आप को अगर हो सके, अगर हेलमेट लाए हो तो हेलमेट जरूर पहनिए, सर को अपने सेफ्टी में रखिए। जो पैदल चल सकते हैं पैदल चलिएगा, लेकिन गाड़ी के इतने करीब मत होइएगा कि आपको चोट लगे। तो और चीजें आपको बताएं कि ये कुछ का और तो ये कुछ दिन की बात है। उसके बाद ये जितने बाहर ऊपर में आपको तार दिख रहे हैं शहर में, उन सारे तारों को हम लोग कैसे नीचे ले जाएंगे, उस पर भी काम होगा अभी। और हाँ, देख लेते हैं बच्चों को, अभी बस थोड़े देर